दोस्तों, हमारे हिंदू समाज में किसी स्त्री के पति की कम आयु में मृत्यु होना और उसका विधवा बनना किसी अभिशाप से कम नहीं है। जी हाँ, एक विधवा स्त्री का जीवन किसी श्राप से कम नहीं होता, क्योंकि एक स्त्री को विधवा होने के बाद कितनी ही दर्द, कितने ही कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसे में समाज से पीड़ित ऐसी स्त्री के मन में यह प्रश्न तो अवश्य ही उठता है कि आखिर उसने कौन सा ऐसा पाप किया था कि जिस कारण कम उम्र में ही उसके पति का स्वर्गवास हो गया और उसे विधवा बनकर इतने दर्द सहने पड़ रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस पाप कर्म के कारण एक स्त्री को विधवा का दुख भोगना पड़ता है। रामनगर नामक कस्बे में एक छोटा और सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में थे रमेश, उसकी पत्नी सुनीता और उसकी एक प्यारी सी बेटी सुगंधा, जो केवल 6 वर्ष की थी। रमेश पास ही के एक शहर में एक कंपनी में अच्छी नौकरी पर था। इतना कमा लेता था कि घर का गुजारा ठीक ठाक चल जाता था। रमेश और सुनीता के विवाह को 8 वर्ष हो गए थे, लेकिन फिर भी दोनों पति पत्नी में इतना प्यार था कि दोनों एक दूसरे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन शायद उनके प्यार को किसी की नजर लग गई, क्योंकि रमेश की नौकरी दूसरे शहर में थी, इसलिए वह हर रोज अपनी मोटर बाइक से ही शहर तक जाता था। उस दिन भी सुबह सुबह रमेश अपना टिफिन लेकर सुनीता के गालों को प्यार से थपथपाकर मोटर बाइक पर बैठा और निकल पड़ा शहर की ओर। तब कोई नहीं जानता था कि अब रमेश कभी घर वापस नहीं आएगा। रास्ते में रमेश की मोटर बाइक सामने से आते एक ट्रक से टकराई और उसी क्षण उस एक्सीडेंट में रमेश की मृत्यु हो गई। रमेश की मौत की खबर सुनकर सुनीता तो पागल सी हो गई। पति की अचानक मौत ने उसे जीते जी मार दिया था। घर पर रिश्तेदारों का तांता सा लग गया था। जो भी आता रमेश की मौत पर अफसोस करता और सुनीता पर तरस खाता। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार भी छंटने लगे और घर पर रह गई सुनीता, उसकी मासूम बच्ची और सुनीता की सास, जो कि गांव से आई थी। सुनीता की सास बेटी की याद में पूरा दिन तड़प तड़प कर रोती। धीरे धीरे उसकी चुंचलाहट सुनीता पर निकलने लगी। वह बात बात में सुनीता को कोसने लगी। मनहूस, खा गई मेरे जवान बेटे को। अब किसी दिखाने के लिए रंगीन कपड़े पहनती है। निकाल दे इन रंगीन कपड़ों को और पहन ले ये सफेद साड़ी। आज से तेरा बनाव श्रृंगार सब बंद। मत भूल, तू एक विधवा है और विधवा औरत की तरह ही तुझे जीना है। मजबूरन बेचारी सुनीता को सफेद कपड़े पहनने पड़े। सास ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। जैसे ही वह खाना खाने बैठती, सास फिर चिल्लाती, पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब खाना ठूस ठूस कर खा रही है। और बेचारी सुनीता बिना खाए ही उठ जाती। दिन भर सास का अत्याचार और ऊपर से घर खर्च चलाने की चिंता। पति के बिना अब कौन कमा कर देगा। रात को थकी हारी सुनीता जब बिस्तर पर लेटती तो रमेश की याद उसे भीतर तक तड़पाती। पति के बिना उसका जीवन नरक से भी बदतर बन गया था। इतनी बड़ी दुनिया में वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। तभी एक दिन सुनीता पड़ोसी के एक मंदिर में गई। मंदिर में उस दिन बहुत भीड़ थी। पता चला कि कोई सिद्ध महात्मा मंदिर में प्रवचन सुना रहे थे। सुनीता भी उनकी प्रवचन सुनने वहीं बैठ गई। कुछ देर के बाद धर्म सभा समाप्त हुई और सुनीता उस सिद्ध महात्मा के पास पहुंची। महात्मा को प्रणाम करके वह फूट फूट कर रोने लगी। महात्मा ने प्रेम से पूछा, बेटी, क्या दुख है तुझे? मैं विधवा हूँ महात्मन, और मेरा जीवन नरक से भी बदतर बन गया है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण कम उम्र में ही मुझे विधवा का दुख भोगना पड़ रहा है। महात्मा ने कुछ क्षण के लिए सोचा और कहा, बेटी, मनुष्य के जन्म लेते ही उसकी आयु भी निर्धारित हो जाती है। जिसकी जितनी आयु विधाता ने लिखी है, उससे पूरी होते ही वह उस दुनिया से चला जाता है। इसके अतिरिक्त बेटी, मनुष्य को अपने सभी कर्मों का फल एक न एक दिन अवश्य ही भोगना पड़ता है। हमारे कई ग्रंथों में कर्मों के विषय में तथा उनसे मिलने वाले फल के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है। बेटी, उन्हीं ग्रंथों में से एक प्रमुख ग्रंथ है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण एक पत्नी से पहले पति की मृत्यु के रहस्य को उजागर करता है। गरुड़ पुराण में स्त्री कम आयु में विधवा क्यों हो जाती है, इस विषय में
कई कारणों का वर्णन किया गया है। उन्हीं कारणों में से 3 प्रमुख कारण हैं जो बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ। पहला कारण है, यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का या वट सावित्री का व्रत करती है या फिर कोई ऐसा व्रत करती है जिसका एकमात्र उद्देश्य पति की लंबी आयु हो, तो उसे वह व्रत पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई स्त्री व्रत के नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं करती और विधि विधान का उल्लंघन करती है और व्रत के दौरान चोरी छिपे भोजन करती है और साथ ही अपने द्वारा किए हुए इस कृत्य को आसानी से छिपा लेती है, तो ऐसी स्त्री के पति की आयु घटना बिल्कुल निश्चित है। उसका यही कृत्य भविष्य में उसके पति की मृत्यु का कारण भी बनता है। शास्त्रों में तो यह भी वर्णित है कि यदि व्रत के दौरान कोई स्त्री भोजन के ख्याल को भी अपने मन में लाती है तो उसे आने वाले कई जन्मों तक विधवा का दुख भोगना पड़ता है। बेटी, अब तुम दूसरा कारण सुनो। गरुड़ पुराण के अनुसार जो स्त्री जरूरत से ज्यादा झूठ बोलती है, बात बात में अपने पति की झूठी कसम खाती है, बात बात में पति से झगड़ा करती है और पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, तो उसके पति की आयु भी कम हो जाती है। पति को अपशब्द बोलना बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। इस पाप का परिणाम पति की अकाल मृत्यु का कारण बनता है। गरुड़ पुराण साफ कहता है कि यदि कोई स्त्री अपने पति के लिए निष्ठा से व्रत करती है लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपने पति का अपमान करती है, उसे अपशब्द बोलती है, तो उसके द्वारा किए गए व्रत का फल निष्क्रिय हो जाता है और अगले कई जन्मों तक उसे विधवा का दुख भोगना पड़ता है। तीसरा कारण है बेटी, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि कोई स्त्री मांस का सेवन करती है तो उसके पति के स्वास्थ्य में नियमित रूप से कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है और इतना ही नहीं, उसकी यह छोटी सी गलती उसके पति की युवावस्था में ही मौत का कारण बन सकती है। साथ ही यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है लेकिन साथ ही अपने पति का अपमान भी करती है, तो उसके द्वारा रखा गया यह व्रत निष्क्रिय हो जाता है और उसका यही कृत्य उसे विधवा बना सकता है। बेटी, इन 3 कारणों के अतिरिक्त शास्त्रों में कुछ और भी ऐसे कर्म बताए गए हैं जिन्हें करने से एक स्त्री कम आयु में ही विधवा बन जाती है। यदि कोई स्त्री अपने सुहाग की वस्तुओं का महत्व नहीं समझती और अपने पति का सम्मान नहीं करती तो उसके पति की आयु कम हो जाती है। यदि कोई स्त्री बृहस्पतिवार के दिन अपने बाल धोती है तो उसके पति की आयु कम हो जाती है। सुनने में भले ही यह कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह छोटा सा कर्म उसके पति की मौत का कारण भी बन सकता है। यदि कोई स्त्री सुहाग की निशानी जैसे कि बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र नहीं पहनती तो उसका ऐसा करना भी उसके पति के प्राण ले सकता है। उसका यह कृत्य पति की उम्र घटाने के साथ साथ आयु पूरी होने से पहले ही उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकता है। यही नहीं, पति से पहले भोजन करने वाली, रात में देर से सोने वाली और सुबह देर से उठने वाली स्त्री भी पति सुख से वंचित हो जाती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्त्री पति के होते हुए भी किसी पराये पुरुष पर नजर डालती है या फिर किसी पराये पुरुष के साथ गलत संबंध स्थापित करती है तो यह भी एक ऐसा कर्म है जो उसके पति को युवावस्था में ही मृत्यु का ग्रास बना सकता है और ऐसा दंड उसे कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। महात्मा ने आगे कहा, बेटी, ये सब वो कारण थे, यही वो सब कर्म थे जिन्हें करने से एक स्त्री को किसी न किसी जन्म में विधवा का दुख भोगना ही पड़ता है। सब कर्मों का लेखा जोखा है, कर्मों का फल तो कभी न कभी किसी न किसी जन्म में भोगना ही पड़ता है। ऐसा कहकर महात्मा खामोश हो गए। महात्मा की बात सुनकर सुनीता की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने महात्मा को प्रणाम किया और चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ी। आज उसे उसके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।
जय माता दी।